अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल SG एरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज का एपिसोड जितना भावनाओं से भरा है उतना ही घरों के रिश्तों और गलतफहमियों की उलझनों को भी दिखाता है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अनुपमा एक कमरे में दाखिल होती है और उसका दिल धड़क उठता है, क्योंकि उसे कहीं भी ईशानी दिखाई नहीं देती। कुछ सेकंडों की बेचैनी के बाद अचानक उसकी नजर बेड के नीचे पड़ती है, जहां ईशानी दुबकी बैठी होती है। अनुपमा की सांसें थमकर चलने लगती हैं और चेहरे पर थोड़ा सुकून आता है। वह धीरे से झुककर पूछती है कि वहां क्यों बैठी है। ईशानी का गला भरा हुआ है और कांपती आवाज में वह कहती है कि बचपन में जब भी वह डरती या उदास होती थी तो ऐसे ही बेड के नीचे छिप जाया करती थी, पर आज का दुख कुछ ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उसे लगता है कि परी उससे नफरत करती है और घर का हर सदस्य उसे कोसता है। अनुपमा उसके पास बैठती है, थोड़ा झुककर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसे बाहर आने का कहती है, मगर ईशानी जिद पर अड़ी रहती है। पाखी और बाकी परिवार वाले कमरे में आते हैं और यह देखकर राहत महसूस करते हैं कि वह सुरक्षित है। लेकिन ईशानी किसी से नजर मिलाने तक को तैयार नहीं। वह रोते हुए कहती है कि सब उसे गलत समझते हैं, उसे बुरा कहते हैं और यही सब उसके दिल पर भारी पड़ रहा है। अनुपमा उसे गले लगाती है और वादा करती है कि उसकी रक्षा वही करेगी, किसी को भी उस पर उंगली उठाने नहीं देगी। जब वह बाहर आने के लिए तैयार नहीं होती तो अनुपमा हल्के मजाक में कहती है कि अगर वह बाहर नहीं निकली तो लीला अंदर आ जाएगी। यह सुनकर ईशानी का चेहरा थोड़ा बदलता है और वह धीरे धीरे बाहर निकल आती है। पाखी आगे बढ़कर ईशानी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि वो सभी उसके लिए चिंतित थे। ईशानी रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि वह बुरी नहीं बनना चाहती, बस हालात ऐसे हो गए कि सब उससे नाराज हो गए। अनुपमा उसे तुरंत गले लगाकर शांत करती है और बाकी सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कह देती है, ताकि ईशानी खुलकर रो सके। फिर अनुपमा उससे एक सख्त पर स्नेह भरा वादा लेती है कि वह खुद को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पाखी कमरे में रखी हर नुकीली चीज उठा लेती है ताकि कोई खतरा न रहे। ईशानी वादा करती है और अनुपमा उसे प्यार से सराहती है। अगली सुबह माहौल थोड़ा सामान्य होता है। प्रेम और राही तैयार हो रहे होते हैं कि तभी मोटीबा उनकी राह रोककर पूछती हैं कि वे दोनों कहाँ निकल पड़े। प्रेम बताता है कि वह एक महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहा है और राही उसके साथ जाएगी, क्योंकि अब वह भी उसके साथ काम करेगी। यह बात सुनकर पराग को यह अच्छा नहीं लगता। वह तंज कसते हुए कहता है कि जब रेस्टोरेंट शुरू होगा तब राही जितना चाहे काम कर लेगी, अभी तो हर कदम पर साथ रहने की क्या जरूरत। राही शांत रहकर कहती है कि डांस एकेडमी बंद होने के बाद उसके पास कोई काम नहीं बचा, इसलिए वह घर से बाहर निकलकर कुछ सीखना और करना चाहती है। इसी पर मोटीबा ताना मारती है कि घर में चूल्हा, छौंका और सफाई जैसे काम तो खूब हैं, फिर कैसे कहती है कि उसके पास काम नहीं। प्रेम अपनी पत्नी का समर्थन करते हुए कहता है कि राही बाहर भी काम करना चाहती है, यह गलत नहीं है। इतने में माही कटाक्ष करते हुए कहती है कि राही पढ़ी लिखी नहीं है, वह मीटिंग में क्या करेगी। वह बताती है कि राही तो 12वीं पास भी नहीं है। यह सुनकर मोटीबा हैरान रह जाती हैं और कहती हैं कि इसमें भी वह अपनी मां जैसी ही निकली। प्रेम सिर उठाकर कहता है कि पढ़ाई भले कम हो, लेकिन राही के पास जिंदगी का वह अनुभव है जो किसी कॉलेज में नहीं मिलता। राही खुद भी समझ जाती है कि तकरार बढ़ रही है, इसलिए वह कहती है कि वह घर संभाल लेगी और प्रेम ऑफिस जाकर काम कर ले। प्रेम उसे समझाने ही वाला होता है कि पराग फिर कह देता है कि इस मीटिंग को गौतम लीड करेगा और प्रेम उसी से सीखकर आगे बढ़ेगा। यह सुनकर प्रेम भी चौंक जाता है और राही भी। माही के चेहरे पर खुशी साफ झलकती है, जैसे किसी की हार उसे सुकून दे रही हो। दूसरी ओर शाह हाउस में भी हालात कुछ आसान नहीं हैं। अनुपमा और किंजल मिलकर तोशु को काम पर जाने के लिए समझाती हैं, लेकिन तोशु कहता है कि वह अपनी बेटी को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता है। अनुपमा उसे समझाती है कि घर पर बैठे रहने से कोई फायदा नहीं,
क्योंकि बेटी की हालत उसके रहने से नहीं सुधरेगी, लेकिन नौकरी खो देने से जरूर हालत बिगड़ जाएगी। किंजल भी कहती है कि नौकरी की कदर करो, क्योंकि वकील की फीस आसान नहीं होती। तभी पुलिस अचानक घर पहुंचती है और सभी के चेहरे पर तनाव बढ़ जाता है। कुछ सेकंड बाद मीता अंदर आती है। अनुपमा उससे सवाल करती है कि पुलिस क्यों आई है। मीता बताती है कि परी ने राजा को थप्पड़ मारा है और उसे राजा की सुरक्षा के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। वह इंस्पेक्टर से कहती है कि उसके बेटे की जान को खतरा इसी लड़की से है। परी उसे घूरकर तंज मारती है कि राजा बेटा मम्मी को शिकायत कर आया और मम्मी तुरंत पहुंच गई। मीता और परी के बीच शुरू हुई बहस धीरे धीरे पूरे घर में तूफान बनकर फैल जाती है। मीता का गुस्सा किसी भी तरह कम होने का नाम नहीं ले रहा था और परी का आक्रोश भी अब काबू से बाहर होता जा रहा था। अनुपमा बीच में आकर परी को शांत करने की कोशिश करती है और मीता से आग्रह करती है कि परी से गलती हुई है, पर ऐसी सख्त बातों की जरूरत नहीं। मीता तुरंत पलटकर कहती है कि अगर यही गलती किसी दिन राजा की जान ले ले तो क्या वह तब भी इसे गलती ही कहेंगी। तोशु नाराज होकर कहता है कि राजा ने जरूर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया होगा। तभी मीता सबूत के तौर पर मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखा देती है। वीडियो देखकर घरवालों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लीला और बाबूजी शर्मिंदा होकर मीता से माफी मांगते हैं, लेकिन मीता ठान चुकी होती है। वह कहती है कि दोषी तो एटीट्यूड में खड़ी है, उसे तो अपनी हरकत पर कोई पछतावा तक नहीं है, इसलिए परी के खिलाफ कार्रवाई करना ही पड़ेगी। अनुपमा उसकी बात ध्यान से सुनती है और कहती है कि हाँ, परी ने गलत किया है। लेकिन अगर गलती की बात है तो गौतम भी प्रार्थना पर हाथ उठाता था, तब मीता कहाँ थी? तब उसे पुलिस क्यों नहीं दिखाई दी? क्या न्याय सिर्फ चुनकर किया जाएगा? वह कहती है कि गौतम की न जाने कितनी गलतियों को सबने माफ कर दिया, लेकिन परी की एक गलती को कोई माफ करने को तैयार ही नहीं। परीक्षा कोई अपराधी नहीं, बस गुस्से में बहक गई। मीता कहती है कि उसे सिर्फ अपने बेटे की चिंता है और आजकल तो खबरों में भी देखती रहती है कि कई लड़कियां पति की हत्या करके उसे ड्रम में डाल देती हैं। अनुपमा नाराज होकर कहती है कि सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती और हर किसी को एक ही नजर से देखना गलत है। मीता फिर भी नहीं मानती और इंस्पेक्टर से कहती है कि अगर उसके परिवार को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी शाह परिवार की होगी। परी फट पड़ती है और कहती है कि उसने सिर्फ थप्पड़ मारा था, जान लेने की बात सोची तक नहीं। अनुपमा उसे तुरंत चुप कराती है और खुद मीता से माफी मांगती है, साथ ही कहती है कि परी आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी, इसलिए शिकायत वापस ले लें। लीला, किंजल और बाकी सब भी हाथ जोड़ते हैं, लेकिन मीता साफ मना कर देती है। वह कहती है कि भले ही अभी वह सिर्फ चेतावनी देकर जा रही है, लेकिन अगर अगली बार परी राजा के सामने भी आ गई तो वह उसे अरेस्ट करवा देगी। इसके बाद मीता पुलिस को भेज देती है और तभी घर का नौकर आकर परी का सामान दरवाजे पर फेंक देता है। परी सन्न रह जाती है। मीता तंज कसते हुए कहती है कि जब तुम यहाँ आई थीं, तो खाली हाथ आई थीं और यह सब भी हमने ही दिया था। यह सुनकर अनुपमा को अपने अतीत के कई कड़वे पल याद आ जाते हैं। मीता अंतिम बार चेतावनी देकर चली जाती है कि अगली गलती पूरे परिवार को जेल पहुंचा देगी। मीता के जाते ही घर का माहौल और भी भारी हो जाता है। अनुपमा परी की ओर देखती है और कड़ी आवाज में पूछती है कि अब तो खुश होना, यह सब तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। परी गुस्से में चीखते हुए कहती है कि वह राजा और उसके परिवार को बर्बाद कर देगी। अनुपमा यह सुनकर दंग रह जाती है और उसे समझाती है कि ऐसी सोच से जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। यह सब ईशानी भी देख रही होती है और वह डरकर पीछे हटती है। अनुपमा ईशानी को देखती है और चिंतित हो जाती है कि इन हालातों का असर उस पर कितना गहरा पड़ रहा है। दूसरी तरफ पराग और गौतम राजा को डांट रहे होते हैं कि उसने यह बात घर वालों से क्यों छुपाई। माही कहती है कि परी बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है और वह राजा के लिए खतरा है। मीता बताती है कि इसी वजह से वह खुद पुलिस लेकर शाह हाउस गई थी। राही पूछती है कि पुलिस बुलाने की क्या जरूरत थी।
मोटीबा कहती है कि क्या वे राजा के साथ किसी हादसे का इंतजार करती। फिर तंज कसते हुए पूछती है कि राही को अपनी बहन की गलती क्यों नहीं दिखती। माही आगे कहती है कि परी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, जिस पर राही उसे डांट देती है। पराग दोनों बहनों को शांत रहने का कहता है, लेकिन मोटीबा फिर मीता की तारीफ करते हुए कहती है कि उसने बिल्कुल सही किया। माही ऑफिस जाने की इजाजत मांगती है, मोटीबा उसे जाने देती हैं और राही को कहती हैं कि वह घर संभाले। राही यह सुनकर चौंक जाती है, मानो उसे किसी अपराध की सजा दी जा रही हो। शाम होते होते शाह हाउस में भी माहौल भारी है। अनुपमा परी के शब्दों को याद करके परेशान है। तभी अंश आता है और अनुपमा का हाथ पकड़कर कहता है कि यह सब कहीं न कहीं उनकी भी गलती है। अनुपमा कहती है कि अंश और राही तो समझदार हैं, पर उसे परी और ईशानी की हालत की ज्यादा चिंता है। वह बताती है कि जब उसका रिश्ता टूटा था तब वह 5 साल तक टूटकर जीती रही। जब वह खुद को नहीं संभाल पाई थी तो परी कैसे संभालेगी। यही सोचकर वह फैसला लेती है कि वह अपनी बच्चियों की जिंदगी ऐसे बिखरने नहीं देगी। अंश कहता है कि अगर ईशानी और परी यहीं रहीं तो कभी ठीक नहीं होंगी। अनुपमा सहमत होती है और बोलती है कि दोनों को बदलाव की जरूरत है। वह तय करती है कि वह दोनों को लेकर अहमदाबाद से दूर चली जाएगी, मुंबई। अनुपमा अगले ही पल पैकिंग शुरू कर देती है और कहती है कि मुंबई में उनके लिए नई शुरुआत इंतजार कर रही है। ईशानी और परी के लिए भी और उसके लिए भी। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि यह नई शुरुआत सिर्फ ठीक नहीं बल्कि बेहतरीन हो। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा शाह परिवार को बताती है कि परी और ईशानी भी उसके साथ मुंबई जाएंगी। दोनों जाने से मना कर देती हैं। लीला उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा उन्हें लेकर निकल पड़ती है और कहती है कि शायद मुंबई में उन्हें उनकी मंजिल मिले और उसे अपनी जिंदगी का नया मकसद। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।